Hello everyone, welcome to ALS Education Center, and today's topic is friction on X type. So first we will learn about the friction, that what is friction. We have discussed in a previous chapter that a rolling ball slows down and stops after some time. हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि कोई भी जब चलता हुआ बॉल या तो कोई रोल करता हुआ बॉल अपने आप जब स्लो डाउन हो जाता है या तो स्टॉप हो जाता है अपने आप उसी टाइम पर, तो सिमिलरली इफ़ यू स्टार्ट पेंडलिंग अ बाईसाइकिल, अगर आप स्टॉप कर दोगे ना, मतलब साइकिल का जो बाईसाइकिल का जो पैडल होता है उसको मारना कम कर दोगे, इट स्लोज डाउन एंड अल्टीमेट स्टॉप, तो वो एक ही जगह पे कहीं अल्टीमेटली कहीं भी कोई भी स्टॉप्स पे जाके अपने आप ही रुक जाएगा. ठीक है. ऑल्सो रोलिंग बॉल कवर्स लॉन्गर डिस्टेंस ऑन अ स्मूथ सरफेस. जो रोलिंग बॉल होता है वो ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करता है स्मूथ सरफेस पे मोर देन द रफ सरफेस. मतलब अगर आपका सरफेस बहुत रफ है तो वो बहुत जल्दी रुक जाएगा, और अगर स्मूथ है तो वो लंबा डिस्टेंस कवर करेगा. वॉट मेक्स मूविंग थिंग केम टू द स्टॉप. तो कैसी वो क्या चीज़ है जो कि इन चीज़ों को स्टॉप कर देती है. ठीक है. देयर इज सम काइंड ऑफ फोर्स दैट एक्ट ऑन द बॉल आर ऑन द बाइसाइकिल एंड मेक देम स्टॉप. तो वहाँ पर कोई काइंड का फोर्स है जो कि उन बॉल्स को स्टॉप करता है या तो बाइसाइकिल को स्टॉप करता है उनके पोजीशन पे. दिस फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स. उन्हीं फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स और सिंपली फ्रिक्शन. या तो आप फ्रिक्शनल फोर्स बोलो या तो डिफरेंट वे में आप जस्ट डायरेक्ट फ्रिक्शन बोलो. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन द बॉल एंड द फ्लोर एंड बिटवीन द बाईसाइकिल एंड द रोड. जो फोर्स होता है फ्रिक्शन का वो किस पे जा रहा है? बॉल और फ्लोर के बीच में एंड बाईसाइकिल एंड रोड के बीच में. इट ऑलवेज ट्राइज टू अपोज द मोशन. ये हमेशा ट्राई करता है कि अपोजिट ही उसका करे, जो कि हमें वापस मिल रहा है फोर्स, प्रेशर, उसका अपोजिट करता है फोर्स. ठीक है. बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन द बॉल एंड बाईसाइकिल स्लो डाउन एंड देन स्टॉप. इसी फोर्स की वजह से, मीन्स फ्रिक्शन की वजह से, जो बॉल है और बाईसाइकिल है धीरे धीरे स्लो डाउन होकर अपनी जगह पे जाके स्टॉप हो जाते हैं. नाउ द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. सो बेसिकली जो फ्रिक्शन होता है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है. एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक है रोलिंग फ्रिक्शन. फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द स्टैटिक फ्रिक्शन. Static friction is a type of force that exists between two surfaces in a contact with each other and prevent their motion when one or both of the surfaces are at rest. तो जो static friction है वो बेसिकली एक ऐसा टाइप ऑफ फ्रिक्शन है जो कि दो सरफेस के बीच में मिलता है या फिर एग्जिस्ट करता है. दोनों कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, मीन्स दोनों लोग एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में रहते हैं. एंड क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को प्रिवेंट करते हैं मोशन के लिए, क्योंकि एक या तो दोनों रेस्ट पे ही रहेंगे. उनका जो सरफेस होगा या तो जो उनका कॉन्टैक्शन होगा वो दोनों जो रहेगा रेस्ट पे रहेगा. व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन इट डज नॉट मूव. अगर जो फोर्स अप्लाई किया जाता है ऑब्जेक्ट पे वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है तो जो हमारा जो भी कोई भी अगर चीज़ है वो मूव नहीं करेगा. When the force applied on the object is more than the static friction, it starts moving. पर अगर उस ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोग फोर्स ज़्यादा डाल रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा, तो वो क्या करेगा? स्लाइड होने लगेगा. ठीक है, मूव करने लगेगा. यही हमारा बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन है. नाउ नेक्स्ट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. नेक्स्ट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. Repeat the above activity and continue pulling the block with the help of spring balance. तो जो एक्टिविटी दिया हुआ था उसको रिपीट करते रहो. ठीक है. कंटिन्यू जो हमारा ब्लॉक है उसको पुल करते रहो. ठीक है. द हेल्प ऑफ स्प्रिंग स्प्रिंग बैलेंस की यूज़ से जो हमारा ब्लॉक है उसको पुल करो टिल इट जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग एट स्टेडी स्पीड. तब तक कि वो स्लाइड ना करने पड़े अपने आप स्पीड में.
The reading on the spring balance is also steady and it's slightly less than the static friction. जो रीडिंग होता है स्प्रिंग बैलेंस का वो स्टेडी और स्लाइटली लेस होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस. यही इसका मैग्नीट्यूड होता है. ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का जो होता है टू सरफेस के बीच में, यही जो हमारा स्प्रिंग बैलेंस है और उसकी स्टैडी और स्लाइडिशनेस ही इसकी मैग्नीट्यूड होती है. दस the force of friction acting between the two surfaces when one of them just slides over the another is called sliding friction. तो ये है हमारा. तो बोल रहा है कि जो फ्रिक्शन होता है वो काइंड ऑफ फोर्स होता है जो कि दो ऑब्जेक्ट के किया जाता है एंड जिसमें वन जो होता है वो एक से स्लाइड होके जा रहा है अनदर से. ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन. तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है. नाउ थर्ड इज रोलिंग फ्रिक्शन. टेक अ सिमिलर वुडन ब्लॉक विथ व्हील्स. कोई भी बॉक्स को लो जिसके नीचे जो हो हमारा व्हील हो. ठीक है, और रोलर्स ऑन इट्स लोअर सरफेस एंड अगेन रिपीट द अबव एक्टिविटी. तो आपको एक ऐसा बॉक्स लेना है जिसके नीचे या तो कोई भी व्हील हो या तो रोलर हो, और जो ऊपर दी हुई एक्टिविटी थी उसको सेम उसी पे रिपीट करो. नोट द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस. अब स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है उसको ध्यान से देखो. दिस रीडिंग इज मच लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन मेजर्ड अबव. तो उसकी जो रीडिंग रहेगी बहुत ज़्यादा ही कम रहेगी स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, जो कि ऊपर हम लोगों ने मेज़र किया था. ठीक है, so the force of friction acting between the two objects when one of them just rolls over the another is called rolling friction. So basically rolling friction को यही कहा गया है कि कोई भी फ्रिक्शन का फोर्स जो कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर और मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में अप्लाई हो रहा है, जिसमें कि जो एक है वो उन पे रोल करके दूसरे पे जा रहा है, तो वही हमारा रोलिंग फ्रिक्शन हुआ. इट इज़ लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है. सो whenever possible स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैन ईजिली बी रिप्लेस्ड बाय रोलिंग फ्रिक्शन. तो जब भी आपको स्लाइडिंग फ्रिक्शन पॉसिबल हो ना, तो उसको आप रिप्लेस भी कर सकते हो बहुत ईजिली रोलिंग फ्रिक्शन से. दिस कैन बी डन बाय यूजिंग व्हील्स, रोलर बेयरिंग, बॉल बेयरिंग एक्सेट्रा. तो इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं? व्हील्स से यूज़ कर सकते हैं, रोलर बेयरिंग से यूज़ कर सकते हैं, तो बॉल बेयरिंग से यूज़ कर सकते हैं. Here our topic is finished about the friction and I hope you all have understood it well. So if you have understood it well, please like and subscribe and share with your friends. Thank you.